सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी लोगों को सबसे पहले मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को रिश्ते कैसे बरकरार रखे जाएं, ये समझ आप में भी है और हम में भी है, क्योंकि ये हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारे भारत की संस्कृति है। भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चंडीगढ़ की घटना हुई एक महिला के साथ में, और आश्चर्य की बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने किस प्रकार एक किसी भी बेटी का चरित्र उसके माँ के चरित्र से मिलता जुलता है। यदि हम इस धरती को अपनी माँ कहते हैं, इस मातृभूमि को हम अपनी माँ कहते हैं, तो उस बेटी का चरित्र उस माँ से भी मिलता जुलता होगा। समझ नहीं आ रहा है कि 365 की धाराएं चेंज करके किस प्रकार से सतीश सिंह जो एसपी हैं हमारे चंडीगढ़ के, ये किस राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे इतने बड़े सम्मानीय अधिकारी से कि आज अगर एक आईएएस की बेटी के साथ में ये हो सकता है, तो आप याद रखिएगा कि आप भी एक आईपीएस अधिकारी हैं। अगर इस प्रकार किसी भी, मैं आईएएस और आईपीएस के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा, ना किसी नेता के प्रति जा रहा हूँ। मेरा कहना बिल्कुल इतना साफ है कि भारत के संविधान में हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है, और समान अधिकार के तहत मल्टीपल वैरायटीज़ के लोग हैं। कोई थोड़ा सा आगे है तो कोई थोड़ा सा पीछे है। जिस प्रकार जातिगत आरक्षण है, उसी प्रकार से आर्थिक रूप से भी लोगों का बंटवारा किया गया है, ये नो डाउट। ये आप भी जानते हैं, एक व्यापारी की श्रेणी कुछ और होती है, एक मध्यम वर्गीय की श्रेणी कुछ और है, और एक गरीब जो तबका है, जो अपना जीवन व्यसन कर रहा है बेचारा, वो तबका एक अलग है। तो एक कैटेगरी डिवाइड की गई है, चाहे आप उसे इकोनॉमिकली ले लें या फिर किसी भी आधार पे आप ले लें। आज बड़ा अफसोस हो रहा है ये चीज़ कहते हुए कि हमारा भारत किस कगार पे और किस दिशा में बढ़ रहा है। न्यूज़ चैनल पे देख के अचरज की भावना व्यक्त होती है कि जो स्पोक पर्सन हैं, आ रहे हैं, एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे एकदम साफ साफ कह देना चाह रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है और किसी चीज़ का कोई परहेज भी नहीं। चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो ऐसा है कि दैट एडमिनिस्ट्रेशन और दैट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। यदि महिला ने खड़े होके अपना स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद जो ऑफेंसेस ऐसे थे कानूनी धाराओं में कि जो नॉन अवेलेबल थे, उसके ऊपर बॉन्ड देके पुलिस ने जिस प्रकार से रिलीज किया, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट आता है, क्या वो अपनी माँ बहन के ऊपर वो स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, या खुद बराला जी, सुभाष बराला जी जो प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आज संबित पात्रा भी नज़र नहीं आ रही इस बात की सफाई को लेके। नीतीश कुमार किस नाटकीय ढंग से इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर ग्रहण करते हैं। क्या नाटक है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन जनता विद्रोह न कर दे। यदि जनता ने विद्रोह कर दिया तो जिस प्रकार से देश को लोग लीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को भागने के लिए जगह भी कम पड़ेगी। ये फैक्ट है। और हर एक प्रशासनिक अधिकारी को या कोई भी जवाबदार इंसान को ये चीज़ समझना चाहिए कि देश में आज जो हालात किसी और के साथ में हैं वो आपके साथ में भी हो सकते हैं। तब आप क्या कहेंगे?
हम बिल्कुल नहीं कहते। अगर निष्पक्ष रूप से जांच करनी है और आपको सफाई देनी है, कहने के लिए हमारे पास बहुत है। पिछले 2 साल की गवर्नमेंट ने जो जो कामें की हैं उसके आधार पर हमारे पास कहने के लिए मल्टीपल थिंग्स हैं, बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन मौजूदा आज प्रेजेंट टाइम पहले वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उतर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम के चंडीगढ़ के माहौल के ऊपर। जिस प्रकार से वर्णिका कुंडा के साथ में इस तरह से हुआ है, ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में देश को हर एक विभिन्न कोनों में देखने को मिलेगा। चाहे रोहतक की बात ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में पिछले जो विगत कुछ 3 महीने हुए हैं क्राइम रिपोर्ट के जो ग्राफ है उसको उठा के आप देख लीजिए। यदि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियरिफाई व्हाट इज मीन बाय जीरो टॉलरेंस। यू हैव टू क्लियरिफाई इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अदरवाइज आज आप कर रहे हैं राजनीति और कुर्सी, जिंदगी भर की कभी किसी की नहीं। मैं एक शिव सैनिक हूँ, मैं आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के चलाए हुए सिद्धांतों, उनके बताए हुए मार्गों पे चलने के लिए मैं सक्षम हूँ और मैं उसी माध्यम से चलना चाहता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे ऊपर कितने गुनाह दाखिल होते हैं, क्योंकि देश हित के लिए अगर मुझ पे कोई गुनाह कोई दाखिल करता है तो मैं ऐसे लाखों गुनाह अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का गैर समझौता करने के लिए न मैं तैयार था, न मैं तैयार हूँ, न भविष्य में तैयार रहूँगा। मैं कन्हैया कुमार जी को बधाई देता हूँ, हार्दिक पटेल जी को बधाई देता हूँ, तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूँ, अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को बधाई देता हूँ, आदित्य ठाकरे जी को बधाई देता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के दुष्प्रभावी राजनीति के प्रति वो अपनी बातों को किस प्रकार से रख रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग है, यदि आप इंसाफ चाहते हैं, इस महिला को, इस हमारी बहन को आज रक्षाबंधन के साल भर के पर्व के दिन यदि आप इंसाफ देना चाहते हैं तो मेरी आपसे विनती है, मैं सर झुका के आप लोगों से विनती करता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करवाएं। चंडीगढ़ सुभाष बराला जी के फ़ोन कॉल और एसपी के पूरे कॉल की न्यायिक जांच करें और जो इंसाफ हो इस मेरी प्यारी बहन, इस महिला को दिलाएं ताकि लोगों को विश्वास जगे। मीडिया से मेरा निवेदन है, जी न्यूज़ मेरा ये वीडियो ना चलाए, उसमें क्षमता नहीं है, वो नहीं चला सकते। ये मेरा साफ साफ कहना है आप लोगों से। जी न्यूज़ को छोड़ के हर चैनल यदि लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है तो उसे चलाए और इस महिला को जांच करके निष्पक्ष रूप से इंसाफ दिलाए। आज इस महिला पे आप बीती है, कल हम पे आप पे हो सकती है। कोई फरियादी सुनने वाला नहीं होगा यदि आप इस तरह से अवॉइड करेंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बातों को सुना। यदि आपको मेरा पोस्ट पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। किसी भी रूप में इस हमारी बहन को इंसाफ मिले, इस अपने शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।